तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 इसके पहले हम फर्स्ट पेपर भी देख चुके हैं जो प्रैक्टिस पेपर था। इसका हम सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर देखेंगे, ठीक है, जो कि एनएस सर्वे का है। तो यहाँ पर हम हिंदी विषय के कक्षा 10वीं के देखेंगे और सभी स्टूडेंट्स को देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको इसकी तैयारी करना शुरू कर देना है। चलिए क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसमें आपको लगभग 70 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो मिनट है वो 120 मिनट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में कुछ लगभग 60 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड हुए थे। विकल्प है आपको इसमें 4, इनमें से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके पहले यदि आपने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1 को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मैंने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1 आपको करवाए थे, तो जाकर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए पक्षी का नाम चुने। कौन सा पक्षी आपको बताना है, क्या सारस है, मोर है, शुतुरमुर्ग है, हंस है। तो आपको किसकी आकृति लग रही है? मोर की जो रहती है, मोर के तो बहुत सारे पंख रहते हैं फैले हुए। हंस की भी, हंस इतना बड़ा नहीं रहता है, और जो सारस है वो भी थोड़ा उड़ने वाला पंख रहता है, उसका डिफरेंट। तो ये आंसर क्या होगा? शुतुरमुर्ग है ये पंक्षी, ठीक है। इसका पेट थोड़ा बड़ा रहता है, इस कारण इसके अंडे भी बहुत बड़े होते हैं। तो ये शुतुरमुर्ग है। सी नंबर का ऑप्शन राइट है। उसके बाद है, किसी व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है। तो इनमें से कौन है जो गाड़ी चालक के समान होता है, मतलब गाड़ी चलाता है? तो वो है विमान चालक। कोई भी विमान चलाता है यानी विमान चालक कहलाता है, गाड़ी चलाने वाला भी चालक ही होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा है, वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। इनमें से कौन सा सही है? तो जो होता है क्या, शब्दकोश। जो शब्दकोश किस प्रकार से लिखते हैं हम? इस प्रकार से, बिल्कुल सही वर्तनी हो जाएगी। ये सारे क्या है, इनमें वर्तनी की प्रॉब्लम है यानी गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्दों का, मतलब एक तरफ तो क्या होगा, एक तरफ विपरीत होगा उसका, और एक तरफ क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट वर्ड से, मतलब एक तरफ यहाँ पर सही है उसके विपरीत है, ऐसे आपको इसमें लिखना है। तो अल्प यानी क्या होता है? थोड़ा कम, इसको कहा जाता है। कमी भी यानी भी, मतलब दोनों सेम मीनिंग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मुनाफा यानी भी लाभ होता है और लाभ यानी भी लाभ, फायदा, इसको दोनों को कहे तो ये भी नहीं हो सकता। उभारना और चढ़ाना, ये भी क्या है हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों ही सेम होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा, विविधता यानी अलग अलग, समानता यानी एक जैसे। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हमें दिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए 5वां है, वाक्य में दिए रेखांकित शब्दों में से किसका अर्थ असली से मिलता है? यद्यपि मूर्ति नकली थी परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध यानी खरी, प्राचीन नजर आती थी। विशुद्ध यहाँ पर यानी क्या बात हो रही, एकदम खरी। तो इसमें से किसका आपको अर्थ मिल रहा है? तो देखिए आपको सेंटेंस पढ़ते से ही समझ में आ गया होगा कि विशुद्ध यानी खरी, तो यानी एकदम शुद्ध, खरी खरी सोना जिसको कहा जाता है, असली सोना, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। नीना ने एक शाम को जो भी काम किए वो नीचे दिए गए। सबसे पहले आपको उसमें से वह विकल्प चुनना जो नीना द्वारा किए गए कामों का सही क्रम दिखा रहा है। तो पहले कौन सा कार्य किया होगा? सबसे पहले पूरे कार्य को देख लेते। तो उसने कपड़े बदले, कमरे की बत्ती बुझाई, नीना बहुत थकी हुई थी, वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्रम भी दिए गए, क्या तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऐसे क्रम होंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्रम निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्रमों को नोटिस करें। तो सबसे पहले क्या होगा, नीना बहुत थकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या करा, यहाँ पर उसके बाद में उसने कपड़े बदले, क्योंकि अब वो बाहर से आई है तो बहुत थकी हुई थी, फिर कपड़े बदले, मतलब पहले तीसरा आ जाएगा, फिर पहला आ जाएगा, फिर उसने क्या करा, कमरे की बत्ती बुझाई, और लास्ट में क्या हुआ, बिस्तर पर आकर लेट गई या सो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 4 इस प्रकार से क्रम है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अभियोग पत्र का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या होता है अभियोग पत्र? इसका अर्थ होता है किसी आरोप पर विचार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट सिलेबस, साथ ही पूरे सिलेबस कवर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लास 10 का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट में लिंक है, सारे विषयों की वीडियोस अपलोड है, वहां से जाकर आप अपने आंसर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं कॉपी को। और साथ ही एनएस सर्वेक्षण के जितने भी यहाँ पर टेस्ट पेपर है वो भी आपको पूरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दे वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए देखते हैं, खरगोश ने कहा यह पचरंगा है। तो क्या पचरंगा है? इसमें पचरंगा से क्या आशय है आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो पचरंगा यानी 5 रंग वाला, उसके नाम में ही छुपा है 5 रंग, ठीक है। इसका वाक्य में रेखांकित मुहावरे की जगह कौन सा वाक्यांश सबसे उचित रहेगा? फिल्म के मुफ्त टिकट मिलना ही काफी अच्छा था, पर उसके बाद मुफ्त का खाना तो जैसे क्या हो गया, सोने पर सुहागा हो था। तो इसमें जो वाक्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर सोने पर सुहागा जो वाक्य है, इसका क्या अर्थ होता है? एक और लाभ, यानी हमें जो है चीजें एक के साथ एक मुफ्त मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, बहुत सोने पर सुहागा काम हो गया। तो एक और लाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी। दिए गए वाक्य पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है। मेरी कक्षा में पढ़ने वाले जुड़वा भाई कितने अलग है? छोटा भाई बहुत ही खालिस्तान है, जबकि जो बड़ा भाई है वो कैसा है? चंचल है।
मतलब पहला कैसा होगा, शांत होगा या होशियार होगा। तो इसी कारण क्या है यहाँ पर जो दूसरा भाई है वो थोड़ा गंभीर भी हो सकता है। इस कारण यहाँ पर थोड़ा चंचल, चंचल यानी बदमाश होता है, ठीक है, यानी थोड़ी मस्तीखोर करने वाला उसको कहा जाता है। तो जो यहाँ पर छोटा यहाँ पर भाई बताया गया, छोटा भाई बहुत ही है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का गंभीर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक थोड़ा सा वाक्य है तो पढ़ लेते हैं। नौकर मेरे दादाजी के लिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि जब भी वो घर छोड़कर जाते हैं तो मेरे दादाजी उनकी थैलियों की जांच यह पता लगाने के लिए करते हैं कि उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं। इससे यह कहा जा सकता है कि मेरे दादाजी खालिस्तान है। मतलब कैसे व्यक्ति है, देखिए अब दादाजी को हर किसी पर शक है, जैसे थोड़े से अब स्वभावी है उनका, तो संदेही स्वभाव के, शक्की स्वभाव जिसको कहा जाता है कि नौकर कहीं सामान चुरा के तो नहीं ले जाएगी, ना ऑप्शन नंबर डी। आगे है, दिए गए वाक्य पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है। आधा को पहले लगा कि यह चौबी हाल खालिस्तान किसी दरवाजे की है, तो क्या आएगा इसमें आपको सही चूज करना है। तो क्या आएगा के, हॉल के किसी दरवाजे की, हॉल में किसी दरवाजे की नहीं होंगे, ठीक है, हॉल के, यानी ऑप्शन नंबर ए। 13वां देख लेते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए आपको सही विकल्प चुनना है। तो जब सूरज की किरणें उसकी बूंदों पर गिरी तो वे खालिस्तान, इनमें से कौन सा आंसर आएगा आपको बताना है। तो आंसर आएगा दमकने लगी, क्या लगने, तो वे दमकने लगी, उसकी बूंदों पर गिरी तो सूरज की किरणें दमकने लगी। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है, अवांछित के समान अर्थ वाला, अवांछित यानी जो कार्य मतलब अच्छा ना हो, ठीक है, उस चीजों को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका अनचाहा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 15वां, नीचे लिखे वाक्य के किस भाग में गलती है। जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूंगा, उसमें कहाँ पर गलती हो रही बताना। तो स्कूल जाने वाला हूँ, जब मैं रास्ते से स्कूल जाऊंगा तो अपने मित्र को मिठाई दे दूंगा, ऐसा हो सकता था वाक्य, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक ऐसा विकल्प चुने जिससे नीचे दिए गए गोले में रखने से सभी शब्दों के पहले रखने से नए सार्थक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से बल दिया गया है, बल है, गति है, योग है, जाति है, इनमें से कौन से आपको ऑप्शन बताना है, सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ पर प्र हम लग सकते हैं, ठीक है, प्रबल हो गया, प्रगति हो गया, प्रयोग हो गया और प्रजाति हो गया, सारे शब्द एकदम परफेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर प्र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए आपको सही विकल्प चुनना है। उसने सोने की चाबी को ताले में खालिस्तान और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब वह ताला खुल गया। आपको यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो सकता है इसका आंसर आपको। तो यहाँ पर क्या करा उसने, जब ताले में लगाया चाबी को तो उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं रहा जब ताला खुल गया। चलिए 18वां है, उसका मूल तर्क है कि सभी प्राणी चाहे कीड़े हो या मनुष्य जीने का अधिकार रखते हैं। रेखांकित शब्द के समान मतलब मूल, इसके समान जो अर्थ है यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो वो क्या है, बुनियादी, मूल यानी जो उसकी नींव होती है, जैसे वो क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुनियादी। आगे है, नीचे दिए गए वाक्य में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है आपको। तो वो हो जाएगा, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए, तो यहाँ पर जो है सही प्रयोग हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। मेरे माता पिता की यही कामना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। मेरी एक ही अभिलाषा है कि भगवान मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दिला दे। मेरे दादाजी की यही लालसा है कि वे जल्दी से जल्दी मेरी शादी देख ले। इन सभी में आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी की कामना लग रही है, उनकी इच्छाएं है, उनकी अभिव्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर बताई गई है। तो आपको वह शब्द चुनना है जो तीनों रेखांकित शब्द यहाँ पर किए गए, कामना, अभिलाषा और लालसा, इनके स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, यही सारी चीजें क्या बता रही है, उनकी इच्छाओं को बता रही है, ठीक है। तो आपका 20वें का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इच्छा लिख देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मांध का समास विग्रह होता है, जन्म से अंधा, समास विग्रह आपको दिया, लेकिन आपको बताना है समास विग्रह का यहाँ पर जो समास विग्रह, इनमें से कौन सा शब्द है जो समास विग्रह समान होगा। इसके जन्मांध के समान ही किसका समान होगा आपको बताना है। विग्रह जब करोगे तो वो होगा ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, ठीक है, यानी कर्ज से, ऋण यानी क्या होता है, कर्ज, कर्ज से मुक्त। इसके बाद 22वां प्रश्न है, 22वां देख लेते हैं फटाफट से। तो 22वां आपका हो जाएगा, दिए गए वाक्य को आपको पूरा करना है। तो उन यात्रियों को गांव के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए घने जंगल खालिस्तान गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, घने जंगल से गुजरना पड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए आपको सही विकल्प चुनना है। जैसे ही शिकारियों ने गोली चलाई, शेर खालिस्तान भागकर छिप गया। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुरंत, शेर तुरंत भागकर छिप गया। चलिए आगे, खालिस्तान के लिए उचित शब्द आपको देना है क्वेश्चन नंबर 24 है। हाँ, मैं इस शहर में पिछले 8 सालों से रह रहा हूँ, यानी यहाँ पर से आ जाएगा।
तो उसके बाद है मैं जून 1997 में यहाँ आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 25वां, दिए गए वाक्य को अप्रत्यक्ष कथन के रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। रेजिन होक ने स्पष्ट संदेश दिया कि पूरे विश्व में ग्लेशियरों का भार काफी घटने लगा है, ठीक है। इसको स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। 26वां देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आ जाएगा, लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर है। भारत सरकार ने भी खजाने को खूब खोजा पर कुछ हाथ ना लगा। इसको आपको संयुक्त वाक्य से बिना अर्थ बदले आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, तो हो जाएगा डी नंबर का। भारत सरकार द्वारा भी खजाने की कोशिश असफल रही, मतलब उन्होंने भी खोजा पर कुछ हाथ नहीं लगा, वही हो गया। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, इसमें आपको क्या करना है, या खालिस्तान तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, नहीं तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 29वें नंबर का देखते हैं। अरे इतना सुंदर चित्र खालिस्तान बनाया, सौरभ ने पूछा। तो हम किसी से भी जनरली पूछते तो हम पूछते किसने बनाया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतना सुंदर चित्र किसने बनाया, ऐसा सौरभ ने पूछा। चलिए 30वें नंबर का क्वेश्चन है, श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित करने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति विद्वान हो। इसको आपको जो वाक्य को सही तरीके से जोड़े उसमें से आपको आंसर बताना, ठीक है। तो पहले नंबर का ऑप्शन सही है, यदि वह विद्वान नहीं होगा तो श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 31वां है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही शब्द आपको चुनना है, 31 नंबर का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उस लड़के ने बस में अपने पैसे खो दिए, ठीक है, अपने पैसे खो दिए, पैसे तो अपने होंगे। इसके बाद 32वां, वह वाक्य चुने जिससे विराम चिन्ह की गलती ना हो, क्वेश्चन नंबर 32 में। तो वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, रमेश ने चलती गाड़ी में एक आदमी पर हाथ साफ कर दिया। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। यहाँ पर हाथ साफ करना हाथ धुलने से अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये मुहावरा है और ये किसी संदर्भ में कहा जाता है, मतलब सारा सामान चुरा लिया, चुराने को कहा जाता है हाथ साफ करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पर दोनों दुकान में गए, वहाँ उन्होंने कुर्ता देखा, उन्होंने कुर्ते का दाम पूछा और पैसे देकर वह कुर्ता खरीद लिया, ठीक है। इसमें आपको वाक्य को सही तरीके से कौन सा वाक्य जोड़ रहा है वो बताना है, क्वेश्चन नंबर 34 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। उन दोनों ने दुकान में जाकर एक कुर्ता देखा, उसका दाम पूछा और पैसे देकर वह कुर्ता खरीद लिया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमा वगैरह बराबर परफेक्ट है। एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। चलिए थोड़ा सा गद्यांश देख लेते हैं शॉर्ट में। तो एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रही थी, समय बिताने के लिए उसने किताब खरीदी, ठीक है। किताब के साथ उसने एक बिस्कुट का पैकेट भी खरीदा। फिर उसने रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन एक जगह ढूंढी जहां बैठकर वह शांति से किताब पढ़ सके। पास ही एक आदमी बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उन दोनों के बीच में कुर्सी थी जिस पर बिस्कुट का पैकेट रखा हुआ था। तब लड़की ने पहला बिस्कुट लिया तो उस आदमी ने भी एक बिस्कुट लिया। इस बात पर लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी किताब पढ़ती रही। मन ही मन से सोचा, विश्वास नहीं होता, अगर मुझ में थोड़ी हिम्मत होती तो मैं इस आदमी को जरूर टोकती। जब भी लड़की एक बिस्कुट लेती वह आदमी भी एक बिस्कुट लेता। यह सिलसिला चलता रहा और अंततः पैकेट में केवल एक ही बिस्कुट बचा। लड़की ने इंतजार किया, वो सोच रही थी कि अब यह आदमी क्या करेगा। उस आदमी ने आखिरी बिस्कुट उठाया, उसके दो आधे आधे हिस्से किए और एक हिस्सा लड़की को दे दिया। हैरान होकर उस लड़की ने किताब अपने झोले में पटकी और गुस्से में वहां से उठकर चली गई। मुख्य भवन के दूसरे छोर पर उसे बैठने के लिए एक और जगह मिली, जहां बैठकर उसने अपने आप को शांत किया। गुस्सा ठंडा होने के बाद उसने किताब निकालने के लिए अपने झोले में हाथ डाला। तब उसे ध्यान आया कि उसने जो बिस्कुट का पैकेट खरीदा था वह तो अभी उसके झोले में ही पड़ा हुआ है। तो देखिए उसने सोचा था उसका ही बिस्किट का पैकेट है ये, ऐसा उसके दिमाग में शुरुआत में चल रहा था, ठीक है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत, आपने कहानी पढ़ी शॉर्ट में, तो क्या कर रही थी कहानी की शुरुआत में लड़की क्या कर रही थी, रेलवे स्टेशन पर किस इंतजार कर रही थी कि इस ट्रेन का हो सकता है। तो यहाँ पर 35 का राइट ऑप्शन है ए। इसके बाद कहानी के बीच में लड़की मन ही मन सोचती है, विश्वास नहीं होता। लड़की को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिख देना है, ऑप्शन नंबर बी, कि अजनबी उससे पूछे बिना बिस्कुट ले रहा था, उससे क्योंकि लग रहा था उसका ही पैकेट है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, कल्पना कीजिए कहानी जहां खत्म होती है उसके कुछ क्षणों बाद उस लड़की और उस अजनबी की फिर मुलाकात होती है। वह लड़की उस आदमी से क्या कह सकती है, सोचना आपको, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि ये पैकेट तो उसका है ही नहीं, वो तो उस व्यक्ति का था। तो अब उसे कैसा लगेगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील होगा, क्योंकि अब उसने यहाँ पर बुरा व्यवहार किया उस व्यक्ति के साथ में। मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, ठीक है, इतना वो कह सकती है। चलिए उसके बाद है 38, लड़की को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, तो यहाँ पर आपको बताना है कब, जब वो सीट पर आके बैठी, यानी जब उसे अपने बिस्किट का पैकेट क्या करा, अपने झोले में मिला जैसा का वैसा, तब उसे ऐसा लगा कि ये पैकेट तो यहीं पर है। चलिए आगे है एक और गद्यांश है,
इसको भी आपको पढ़ना है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, ठीक है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन उनके आंसर देख लेते हैं। तो ये जो लेख है इसमें आप देख सकते हैं किस विषय पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दंत मंजन करने का सबसे अच्छा तरीका इस विषय में बताया गया इस आर्टिकल में। ब्रिटिश शोधार्थी क्या राय देते हैं, यहाँ पर ये जो ब्रिटिश है उनके द्वारा शोध किया गया है उसमें क्या राय, तो उसमें होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी लगा देना। चलिए 41 का देख लेते हैं। बेंते हैंसन के अनुसार हमें अपनी जीभ क्यों साफ रखनी चाहिए, इसमें बताना है 41 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन राइट। उसके बाद और देख लेते हैं, ठीक है। गद्यांश में जो कलम का उल्लेख क्यों किया गया यहाँ पर आपको वो भी बताना है 42 नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हमें समझाने के लिए। उसके बाद एक और गद्यांश आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं चाहे तो, इसमें शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते क्या दिया है। जब तक कि जतिन मेरे परम मित्र सुधांशु के पड़ोस में आकर नहीं रहने लगा था तब तक गर्मी के दिन बड़े शानदार थे। मुझे जतिन पसंद नहीं था, उसके यहाँ दावत थी जिसमें उसने सुधांशु को निमंत्रण दिया था, पर मुझे नहीं। जब तक जतिन हमारे पड़ोस में नहीं आया था तब तक मेरे जीवन में कोई शत्रु भी नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि जब वे मेरी उम्र के थे तब उनके भी कुछ दुश्मन हुआ करते थे, पर उनके दुश्मनों से पीछे छुड़ाने का तरीका मालूम था, ठीक है। इसमें और चीज़ें दी गई है, जैसे क्या करता है उसके दुश्मनों जो यहाँ पर होता है, तो उसके हलवे में कुछ यहाँ पर मिला देता है जो शत्रु है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है जैसे। तो ये आप कहानी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। चलिए इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम, थोड़ी बड़ा है पैसेज तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए जब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया इसके बाद में 43 नंबर का क्वेश्चन है, यह कहानी कौन सुना रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कहानी जो शुरुआत में चल रही कौन सुनाता है, तो ये कौन सुनाता है, दिनेश सुनाता है, ठीक है। उसके बाद है 44, शायद इस बार भी गर्मी के दिन शानदार ही रहेंगे, ऐसा कौन कहता है, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो कौन कहता है, उसे पिताजी की योजना से बहुत होंगी। तो यहाँ पर उससे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जो उसके पापा जी ने यानी पिताजी ने प्लान की है तो सारी प्लानिंग वो बराबर चलेंगी। उसके बाद है 45 नंबर का क्वेश्चन, दिनेश जतिन के घर क्यों गया, क्योंकि जतिन के साथ खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, रात के भोजन के समय दिनेश को ऐसा क्यों लगा कि उसे और उसके पिताजी को शत्रु हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में है। उसके बाद तो आपका राइट आंसर होगा दिनेश को जतिन पसंद आने लगा था इसी कारण, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। पिताजी ने शत्रु हलवे के बारे में कौन सी बात गुप्त रखी, कौन सी बात पिताजी ने नहीं बताई, तो वह सामान्य हलवे के जैसा ही था बिल्कुल, उसको सही चीज़ें संभालने के लिए पिताजी ने ये सारी प्लानिंग की थी। उसके बाद है आपको एक और गद्यांश दिया है, विश्व के ऊंचे जो पर्वतारोही उनके बारे में, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चलती, ठीक है। ये पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से, फिर इससे संबंधित हम क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए इसमें है, इनमें से किस वाक्य में गद्यांश की अंतिम पंक्तियों का सार है, आपको बताना है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत चढ़ने वालों को बदल देता पर स्वयं नहीं बदलता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है पोलर स्टाइल की विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 49 आपको पूछा है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा ढेर सारा भोजन लिए हुए बड़े दल, ये इसकी विशेषता होती है। चलिए आगे देखते हैं 50, माउंट एवरेस्ट सुप्रसिद्ध है क्यों, क्योंकि वह समुद्र तल की सबसे अधिक ऊंचाई पर है, ऑप्शन नंबर सी। रेनहोल्ड मेसनर को सुपरमैन क्यों कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 51 है, क्योंकि उसने 8000 मीटर ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई की, ऑप्शन नंबर बी। आपको जो गद्यांश पढ़ा उसमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कितने तरीके बताए हैं, आप इसको गद्यांश में से नोट करेंगे तो 2 तरीके इसमें बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर एक सड़क सुरक्षा के बारे में पाठ दिया गया है, आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली यातायात पुलिस स्कूली छात्र छात्राओं की इसमें ग्रीष्म शिविर का आयोजन करता है, उसके भी नियम दिए गए, ट्रैफिक रूल्स है इसके नियम, ठीक है। यहाँ पर कुछ आकर्षण केंद्र भी पॉइंट दिए गए हैं। आप 53 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टर के अनुसार यदि कभी आपका कोई कानूनी दस्तावेज गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कई बार खो जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, पोस्टर के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में, तो यहाँ पर आपको पूछा है निखिल को 22 मई 2015 की रात छुट्टियां मनाने अपने गाँव के लिए निकलना है, क्या वह इस पूरे प्रशिक्षण में भाग ले पाएगा, हाँ, क्योंकि प्रशिक्षण उसके जाने के दिन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पोस्टर के अनुसार इनमें से कौन सी बात सही है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो वो है इच्छुक व्यक्ति बताए गए किसी भी ट्रेनिंग पार्क के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 56 है, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बताना है, तो वो किया जा रहा है दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
यहाँ पर एक घड़ी का रेखा चित्र दिया गया है। जो बच्चा है रौनक सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपना दिन बताता है। इस आधार पर उसने पूरा घड़ी के हिसाब से उसके दिनों के समय को कार्य को बांट दिया है। स्कूल कब समाप्त होता है, शुरू कब होता है, परिवार के साथ कब खाना खाना आता है, माँ के साथ मदद करता है, सब कुछ उसने दिया गया है। तो स्काउट्स के तुरंत बाद रौनक क्या करता है आपको बताना है। बहुत सरल है, आप उसको देख कर ही आंसर बता दोगे। तो घर जाकर नहाता है और कपड़े बदलता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है रात के 8:30 से 9 बजे के बीच रौनक इनमें से कौन सा काम कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। तो वो अपने परिवार के सदस्यों के बीच टीवी देखना है, बातें करना करता है। ठीक है, और तो उसके बाद है रौनक करीब 1.5 घंटे अपना कार्य किस में बिताता है। 59 नंबर में आपको पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। किसमें, गृह कार्य करने में बिताता। ठीक है, करेगा नहीं। उसके बाद 60वां क्वेश्चन है, इस जानकारी से पता चलता है कि रौनक अपने परिवार के साथ आराम करने के बजाय पढ़ने में खालिस्तान समय बिताता है। तो आपको बताना है तो कितना ज़्यादा समय बिताता है पढ़ाई के लिए, उसने बहुत सारी चीज़ें दे के रखी है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसके पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस प्रॉपर मिल सके। साथ ही साथ क्लास 10 के एनसीईआरटी सिलेबस वाइज आपको हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस जो है अपलोड है चैप्टर वाइज, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो। इसके साथ ही आपके बाकी विषयों को जो एनएस के सेकंड टेस्ट पेपर है वो भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, ये वाक्य किस प्रकार का है आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाक्य किस प्रकार का है, ये एक विधिवाचक वाक्य है, यानी ये विधि है। इस कारण अब इनमें से कौन में अव्ययी भाव समास से कौन सा उदाहरण है जो अव्ययी भाव समास का है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर यथासंभव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विदेशी सैलानी ताजमहल देखकर खालिस्तान रह गए, रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा, तो वो होगा चकित रह गया, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसकी बनावट की गई संगमरमर पत्थर से। चलिए, उसके बाद है गिरिधर सामासिक पद में कौन सा समास है आपको बताना है, तो वो है बहुब्रीहि समास। मोहन बस से गया, ये कौन सा वाक्य इसमें आपको बताना है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, करण कारक इसमें। उसके बाद है बिन पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे को उपदेश देना आसान समझना, बहुत आसान होता है, लेकिन खुद उसको फॉलो करना बहुत कठिन होता है। किस वाक्य में अपादान कारक है, क्वेश्चन नंबर 67 में आपको बताना है, तो वो है हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। अगला है हो सकता है राम का काम बन जाए, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में, यानी 68 में। तो संदेहवाचक हो सकता है ना, कंफर्म नहीं बता रहा, संदेह व्यक्त कर रहा है इसलिए। चलिए, 69 है मनोयोग का सही संधि विच्छेद है इनमें से कौन सा, तो वो है मनः धन योग। ठीक है, ये सही एकदम करेक्ट विच्छेद है। जी, जो किए गए उपकारों को मानता है वो क्या कहलाता है, वो कृतज्ञ कहलाता है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एनएस जो आपके सर्वेक्षण होने वाले जो सेकंड यहाँ पर उसके टेस्ट पेपर के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन देखे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको सॉल्यूशन बहुत जल्द मिलेंगे, इसके आंसर्स की भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले आपको वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।